वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस अकेडमी में। देखेंगे आज हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए विषय पर। आज का हमारा जो विषय है वो है अपना 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो थर्ड है उसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही थी, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी और कई बच्चों ने कमेंट में बताया था कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो चलिए आज हमारा जो लेक्चर है वो इन्हीं क्वेश्चंस पर रहेगा। तो आप विशेष तौर से आज की क्लास को अटेंड करें और आपको एक बात विशेष तौर से ये बताना चाहेंगे, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपके आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप पर सबसे पहले होंगे। किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था, यूपी बोर्ड से बिलोंग करता है रवि वर्मा का एक कमेंट आया था। ये जो 3 क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं रवि वर्मा के साथ तथा अन्य सभी बच्चों के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। तो सारे बच्चे इन क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हैं। विशेष तौर से रवि वर्मा ने जो रिक्वायरमेंट डाली थी इन 3 क्वेश्चंस की, उन 3 क्वेश्चंस को हम बिल्कुल शेयर करेंगे। उन 3 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन रवि का ये है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट दिया जिसमें 40 अंक मिले, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो हमें टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बतानी है। टेस्ट में टोटल कितने प्रश्न आए होंगे? तो चलिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि टेस्ट में रवि ने सही उत्तर के कितने अंक थे और गलत उत्तर के कितने अंक थे। तो ये अगर अपन मान लेते हैं तो हमारा जो सवाल है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, यहाँ लिखेंगे माना कि, तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले क्या मानना है कि सही उत्तर के अंक और गलत उत्तर के अंक। तो आप ये मान लीजिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सही उत्तर के अंक, ये हमने मान लिए x, और गलत उत्तर के अंक मान लीजिए ये हमने मान लिए y। सही उत्तर के अंक कितने हैं y? मतलब कि सही जो प्रश्न करेंगे उनके जो अंक मिल रहे हैं वो अपन को मिल रहे हैं x, और जो गलत उत्तर अपन कर रहे हैं उनके जो अंक मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं y। तो सबसे पहले ये अपन ने मान लिया। अब अपन देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार जब आप लिखेंगे तो फिर सवाल को पढ़ेंगे। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। टोटल कितने अंक अर्जित किए? 40, जबकि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर के लिए कितने अंक डिसाइड हैं अपनी? x। यहाँ कितने दे रहा है वो? 3 अंक मिले, तो मतलब 3x मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, मतलब 1/। तो आप यहाँ पे प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं 3 अंक तो मिले हमें सही पर, कटौती मतलब -1/। तो ये अपना बाई आ गया, क्योंकि 1 तो अपन लिखते ही नहीं है, 1 अपन इनके साथ नहीं लिखेंगे तो बाई आ जाएगा। कटौती के लिए हमने ये माइनस किया है, मतलब कि टोटल जो अंक थे सही उत्तर के वो तो 3x हो गए, लेकिन उसमें से कटौती कितने की हो गई? बाई की। तो जो कटौती हुई है वो कटौती अपनी बाई आ गई, प्लस टोटल उसको जो अंक मिले वो कितने मिले भाई? 40। तो ये अपना आ जाता है पहला समीकरण, जिसे आप चेंज करके लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा आगे स्लाइड करके बता देता हूँ। आपको इसे लिखना है 3x माइनस के 22 माइनस के 40 इक्वल में 0। ये अपना पहला समीकरण बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, प्रश्न को दोबारा से पढ़ेंगे एक बार फिर से। यहाँ लिखा जाएगा पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार देखेंगे सवाल को, दोबारा से देखेंगे भाई सवाल में क्या है। सबसे पहले दोबारा से पढ़िए। उसके बाद फिर उन्होंने बात करी, यदि उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते। यदि उसे सही उत्तर के लिए कितने मिलते? 4 अंक, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। तो सही उत्तर के लिए 4 मिलते मतलब 4x, अशुद्ध के लिए 2 कटते तो 2y। तो ये ना आप कर दीजिए। प्रश्नानुसार अपने दोबारा देखा, तो यहाँ पे आपको लिखा, आप चाहो तो इसकी शर्त लिख सकते हो, अन्यथा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन डाल सकते हो। वो लाइन आपकी ये होगी, देखिए क्वेश्चन के अनुसार वो लाइन डालनी है। तो आपको लिखना है
सही उत्तर के लिए 4 अंक, गलत उत्तर के लिए 2 अंक। ठीक है, तो 2 अंक हो जाते गलत के लिए, कटते तो यस को 50 अंक मिलते। तो यस को कितने मिलते? 50 अंक। तो यहाँ पे आप ये कंडीशन बना दीजिए, 4 सही हैं तो मतलब कि ये 4x माइनस कटौती 2 इक्वल में टोटल उसे कितने मिल जाते भाई? टोटल मिल जाते उसे 50। ठीक है, अब इसे आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दीजिए। 2 का अगर इसमें डिवाइड दे देंगे तो ये जो समीकरण है आपका छोटा हो जाएगा। 2 का डिवाइड अपने मन से देते हैं, यदि आप 2 का डिवाइड नहीं भी दोगे तो बिल्कुल सवाल अपना सही रहेगा और समीकरण बिल्कुल करेक्ट बन के आएगा। लेकिन मैं 2 का डिवाइड इसलिए दूंगा कि यहाँ ये जो तीनों संख्याएं हैं वो 2 से कट जाएंगी तो समीकरण अपना छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 से विभाजित करने पर। तो सबसे पहले हम इसे 2 से विभाजित कर देंगे। तो यदि 2 से विभाजित करेंगे तो देखिए 2 से ये कटेगा 4, तो ये आ जाएगा अपना 2x माइनस 2 में से 2 चला जाएगा तो ये अपने पास हो जाएगा बाई इक्वल में 50 में 2 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा अपना 25। ठीक है, अब इसको आप सॉर्ट कर दीजिए। 2x माइनस के बाई माइनस के 25 इक्वल में 0, ये अपना समीकरण बन गया दूसरा। तो ये दोनों समीकरण हमारे बन के आ चुके हैं। अब हमें वही प्रोसेस करनी है जैसे कि आपको मैंने बताया था कि वज्र उड़न विधि से जो सवाल अपन करते हैं उनमें अपने x के बट्टे में, y के बट्टे में और 1 के बट्टे में जो संख्याएं लिखी जाती हैं तो उससे ये मैटर सॉर्ट आउट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण की तुलना कर देते हैं। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की व्यापक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो इसकी अपन क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। तुलना करने से क्या होगा, इनके a1 b1 c1 इनकी जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी और जब वैल्यू आ जाएगी अपने पास तो समीकरण में हल रखने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए आगे की तरफ इसे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या की? तुलना। तुलना में क्या होता है, इनके मान निकालने पड़ते हैं। मैं आपको दोनों समीकरण दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। ये देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि पहले समीकरण की तुलना करूँगा इससे, उसके बाद दूसरे समीकरण की जो तुलना होगी वो होगी अपनी इससे। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण की तुलना कर देते हैं इस पहले वाले समीकरण से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे a1x मतलब x का गुणांक a1 है और यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 3 है। तो यहाँ पे आप a1 की वैल्यू रख दीजिए 3। ठीक है, b1 की वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे माइनस का 1, चूँकि यहाँ पे बाई के यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आएगा माइनस का 1, तो वो आ जाएगी अपनी b1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? माइनस का 1। उसके बाद अपन बात करेंगे c1 की। तो c1 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कितनी है? 40, लेकिन माइनस की है तो यहाँ पे लिख देंगे आप माइनस का 40। राइट, ये आपकी वैल्यू आ गई है a1 b1 और c1 की। अब अपन बात कर रहे हैं a2 b2 c2। अब हमें इन तीनों की वैल्यू चाहिए, तो इन तीनों के लिए हमें क्या करना होगा कि इस समीकरण की दूसरे वाले की इस दूसरे वाले से आप तुलना कर दीजिए। जब आप इससे तुलना करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। देखिए कैसे, x का गुणांक a2 है तो आप यहाँ पर लिखेंगे a2 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ जाएगी a2 की वैल्यू 2। b2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस की 1, चूँकि वो माइनस का 1 है, और यहाँ पे c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 25। ये तीनों वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं a1 b1 c1 की, और दूसरी भी आ चुकी हैं a2 b2 c2 की। अब हमें क्या चाहिए, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप पता करना चाहो इनके मूल वास्तविक या नहीं तो ये आप बिल्कुल पता ना करें, क्योंकि ये सवाल हमें बिल्कुल सॉल्व करना है। तो इसमें वज्र मेथड लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल पता भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप ये कंडीशन लगा देते हैं, मैं आपको रफली एक कंडीशन बता देता हूँ। देखेंगे अगर आप यहाँ पे ये कंडीशन लगाते हैं a1/a2 बराबर b1/b2, तो आप यहाँ पे देखेंगे
A1 और A2 की वैल्यू कितनी है 3/2 इक्वल माइनस के 1 अपॉन माइनस के 1। तो क्या ये बराबर हैं दोनों? बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ पे बराबर को काट देंगे, ठीक है। अतः यह बराबर नहीं है तो इनको विस्तार से हल करना पड़ेगा। अब इन्हें हल करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, मैंने आपको बताया था। तो वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए यहाँ पे। अतः x के बटे में आ जाएगा बराबर y के बटे में आ जाएगा और 1 के बटे में आ जाएगा। ये तीनों आ जाएंगे। सवाल बनाने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। शुरुआत कैसे करते हैं? आपको AB, BC और CA ये हमें करना है। BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे BC माइनस BC, ठीक है। BC माइनस BC से इनकी शुरुआत कर दीजिए। C पर ये खत्म होता है तो C से यहाँ शुरू कर दीजिए, CA माइनस CA, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमें BC से स्टार्ट करना होता है तो BC माइनस BC, उसके बाद हमें C पे फिनिश हो जाता है, C से यहाँ स्टार्ट कर दीजिए CA माइनस CA, यहाँ पे A खत्म होता है तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर दीजिए AB माइनस AB, ठीक है जी। ये अपना हो गया क्लियर। अब इसमें एक नंबर लगाना होता है, वो होता है 12, 21, 12, 21 और 12, 21, ठीक है। इससे क्या होगा? इस फॉर्मूले को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसे बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें वैल्यू रखनी है। तो चलिए अब अपन वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ अपना सेटल सही हो गया। अब अपन वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे x में किसकी रखनी है। देखेंगे यहाँ पे b1 की वैल्यू रखेंगे। आप b1 की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई? माइनस के 1, तो आप यहाँ पे रखेंगे माइनस के 1 b1। उसके बाद c2 की वैल्यू देखेंगे आप माइनस के 25 मल्टीप्लाई माइनस के 25, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस है वो लगा दीजिए आप। b2 की वैल्यू आप देखिए कितनी है -1, तो आप इसे ब्रैकेट में रखेंगे माइनस के 1 इंटू c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 40, तो आप इसे माइनस के 40 को रखेंगे, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उसके बाद आप ये वाला बराबर यहाँ उतार दीजिए। बाई की वैल्यू रखेंगे अपन तो बाई उतार लीजिए। बाई में भी अपन को क्या करना है, c1 की वैल्यू देखेंगे अपन कितनी है माइनस के 40, यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। a2 की वैल्यू देखेंगे 2 है अपने पास। उसके बाद ये वाला माइनस आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। c2 की वैल्यू देखेंगे माइनस के 25, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो अपन को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद a1 की वैल्यू देखेंगे 3, तो मल्टीप्लाई लगा के 3, राइट। ये अपनी आ गई है बाई की। अब अपन देखेंगे 1 की। 1 में भी आपको क्या करना है, a1 की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, ये आ जाएगी अपनी 3। b2 की वैल्यू रखनी है आपको माइनस के 1 आ जाएंगे। उसके बाद आप ये वाला माइनस उतार लीजिए यहाँ पे। उसके बाद a2 की वैल्यू देखिए सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक है। ये सवाल अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखेंगे अगला स्टेप। ये अपना फॉर्मूला था, ये अपन ने पहला स्टेप सॉल्व कर दिया है। अब अपन सेकंड स्टेप देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा तो, लेकिन ये लास्ट स्टेप अपन इसमें कर सकते हैं। देखेंगे अब अपन को क्या है, इसको सॉर्ट आउट करना है। तो x के अपॉन में क्या लेंगे, माइनस के 25 और माइनस के 1 का जो वो होगा क्या मल्टीप्लाई, वो कितना हो जाएगा 25, राइट। माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये 40 माइनस का है, ये 1 भी माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 40, ठीक है। तो 25 माइनस 40 आ गया। अब अपन बाई की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो बाई की वैल्यू में देखेंगे क्या आना है। सबसे पहले देखेंगे 40 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का 80 आ जाएगा, राइट। ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है। उसके बाद 25 को मल्टीप्लाई आप 3 से कर दीजिए, तो ये आ जाएगा अपना 75, ठीक है। ये अपना 75 आ गया है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं 1 की। तो 1 में भी ये 3 का 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और 2 बन जा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपना आ चुका है। अब हमें अगला स्टेप देखना है। चलिए हम थोड़ा सा पेज चेंज कर लेते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं, यहाँ ये अपना स्टेप यहाँ तक आ चुका है। ये स्टेप मैंने आपको बताया था, चूँकि मैंने पेज चेंज किया है तो वही स्टेप मैंने दोबारा से लिख दिया है। अब अपन यहाँ से सॉर्ट आउट करेंगे, अगला स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अगले स्टेप के लिए क्या करना है, x के बटे में क्या आएगा, 40 में से ये 25 को आप घटा दीजिए। 40 में से जब 25 जाएंगे तो माइनस के 15 बचेंगे, ठीक है। बराबर में बाई के बटे में माइनस के 80 हैं और प्लस के 75 हैं, तो इसमें से क्या बचेगा माइनस के 5, क्या बचेंगे माइनस के 5, इक्वल में 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, ठीक है जी। ये अपना माइनस का 1 यहाँ पे
बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, तुलना कर दीजिए, एक बार x की वैल्यू के लिए, एक बार y की वैल्यू के लिए, तो दोनों वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएंगी। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं x के मान के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ लिख सकते हैं फॉर वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। अब हमें अगर x की वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आप x वाला स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन माइनस के 15 इक्वल में आपको क्या है, ये कॉमन वर्ड है, इसे ये कॉमन संख्या है, इसे आपको लेना है दोनों के साथ में। तो अगर x का मान निकालेंगे तब भी इसे बराबर में लेना है, और y का मान निकालेंगे तब भी इसे बराबर में लेना है। तो चलिए हम इसे ले लेते हैं 1 अपॉन माइनस का 1, ठीक है। ये हमने बराबर में लिया और इसका हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। कौन सा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तिर्यक गुणा लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तिर्यक गुणा लिख देंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ पे आप कर दीजिए, देखिए इस -1 का मल्टीप्लाई इस x से हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो अब अपन को क्या करना है, x का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x इक्वल में 15 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 15, माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू अपनी 15। तो ये अपनी x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, फॉर वैल्यू y के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे, सॉरी ये x नहीं आएगा, y के मान के लिए। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, y के मान के लिए। तो y के मान के लिए मतलब यहाँ पे आ जाएगा फॉर वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे y के मान के लिए। तो यहाँ y के मान के लिए क्या करना है आपको, ये y वाला जो स्टेप है आप उसे नोट कर लीजिए नीचे। तो यहाँ आ जाएगा अपना y अपॉन माइनस के 5 इक्वल में, ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपके सामने ये वाला स्टेप, और फिर इसी सामने वाला तो सबके साथ कॉमन है ही, माइनस का y, ये आ गया। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे तिर्यक गुणा। इनका आपस में कर दीजिए, माइनस के y इक्वल में माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5। चूँकि हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, अब हमें क्या करना है, टेस्ट के कुल प्रश्न बताने हैं कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न आए थे। तो देखिए टेस्ट के कुल प्रश्न बताने के लिए क्या करना है, इस प्रकार हमें बताना है, टेस्ट के कुल प्रश्न हमें बताने हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सही, तो सबसे पहले तो हमें यही पता करना है कुल प्रश्न बताने के लिए कि सही उत्तरों की संख्या क्या है। तो ये तो सही उत्तरों की संख्या आ गई, ठीक है जी। उसके बाद हमें गलत उत्तरों की संख्या भी जोड़नी है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए गलत उत्तरों की संख्या। तो ये गलत उत्तरों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ के आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आप लिख देना है, सही उत्तरों की संख्या हमने मानी थी x, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। उसके बाद गलत उत्तरों की संख्या हमने मानी थी 5, तो ये हमने मान लिया x y मानी थी जिसकी वैल्यू आ गई है 5। तो टोटल आ जाएंगे अपने पास यहाँ पे 20। तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 20 है, ठीक है। टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या जो है 20 है, ये अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए ये अपना था क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ये अपना जो क्वेश्चन था वो था 3.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। लेकिन आप इस क्वेश्चन को विशेष रूप से करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चों की डिमांड के अनुसार इसे सॉल्व कराया गया है। अगर आपका किसी प्रकार का और भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो लेक्चर पर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको आपको 24 आवर में लेक्चर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।